बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद, मुनज्जिए आलमीन खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में आज फिर नवीद मलिक आदाब बजा लाता है और यौम वलादतल मसीह की मुबारकबाद पेश करता है। आज दुनिया के हर मुल्क में मसीह खुदावंद की वलादत की ईद मनाई जा रही है और यहां तक कि कई ऐसे ममालिक में मुझे माजी में जाने का इत्तफाक हुआ कि इवन नवंबर के आगाज में मसीह खुदावंद की आमद अव्वल यानी पैदाइश से पेशतर घरों को ही नहीं, गलियों को ही नहीं, शहरों को ही नहीं, बल्कि मुल्कों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सिंगापुर उनमें से एक मिसाल है। और फिर सिर्फ यहां तक ही नहीं, बल्कि अफलाक पर भी मसीह खुदावंद की वलादत की नवीद सुनाई दी गई। फरिश्तों ने आपकी वलादत का ऐलान किया और बादशाहों के महलों तक और गरीब चरवाहों तक आपकी वलादत की नवीद यानी खुशखबरी पहुंची। और आज भी दुनिया के लोग मसीह खुदावंद की मिलाद यानी आपकी वलादत के दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। हमारी मार्केट प्लेसेस में पाकिस्तान को ही ले लीजिए, अभी वो हरे वाले दरख्त जिनको क्रिसमस ट्री कह के लोग पुकारते हैं, उनको लगाया जाता और उन पर कुमकुमे और लाइटें जलाई जाती हैं, चरनियां सजाई जाती हैं, शहरों के शहर सजाए जाते हैं और यहां तक के लोगों की तवज्जो गिरफ्त करने के लिए दुकानदार अपनी दुकानों पर ज्यादा बिक्री के लिए, ज्यादा सेल के लिए मसीह की वलादत से मुतल्लका अशिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए, मसीह की वलादत का ना तो किसी क्रिसमस ट्री से कोई ताल्लुक है, ना ही इन चरनियों से जो बनाकर रखी जाती है उनसे ताल्लुक है। लेकिन ये बातें हमें कुछ हकायक पर से पर्दा कुशाई करती हुई जरूर नजर आती है। आज आपकी खिदमत में मैं एक हवाला मतन तलावत करना चाहता हूं। मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसका 2 बाब और उसकी पहली 2 आयात तलावत करने को हूं। उर्दू तर्जमा में यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदीस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने को आए हैं। ये जो 2 आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई,
मसीहा की वलादत के एक एस्पेक्ट, एक पहलू पर बात करती है। मुकद्दस मती और मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अनाजील मसीहा की वलादत का लिटरली बयान करते हुए उस वक्त के हालात का एक मुख्तलिफ एंगल से जिक्र कर रहे हैं, और ये बातें हमारे लिए ईमान अफरोज है। आज चूंकि मसीह की वलादत की ईद की खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि यहां इन मजूसियों ने भी कहा यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ वो कहां है। वो मजूसी आए भी बादशाह के महल में और कहते हैं कि हम उसका एक सितारा देखकर मशरक से चलकर यहां पहुंचे हैं। वो कहां है वो बादशाह? बादशाहों का बादशाह कहां है? यह उनका सवाल था। यहां पर मैं यह कहता चलूं कि जब यह लिखा है देखो कई मजूसी पूरब से चले, तो कई मजूसी चले तो थे, लेकिन रवायात और तारीख बताती है कि 3 ऐसे मजूसी थे जो मंजिल पर पहुंचे। यह कैसे पता चलता है कि वो 3 मजूसी थे? इससे पता चलता है कि 3 तहाइफ बेबी जीसस की नजर किए गए, सुना, मुर और लुबान, और फिर ये आए पूरब से थे। उलमा बताते हैं कि ये पूरब हिंदुस्तान की तरफ इशारा है, और कुछ इसको ईरान से भी मंसूब करते हैं। जहां कहीं से भी है, दूर से ये मजूसी इस बादशाहों के बादशाह की पैदाइश की खबर सुनकर यरूशलेम की तरफ रवा हुए। जो लफ्ज मजूसी है, इसके समझने के लिए मैं यूं कहूंगा कि आप इसके माना गोया फालगीर के ले सकते हैं, या माहिरीन इल्मे नजूम के माना ले सकते हैं, या लिखा है कि 3 बादशाह, एक और मकाम पर लिखा है कि 3 बादशाह मशरक से आए, तो ये बादशाह भी हो सकते हैं, इसलिए कि इनके पास जो तहाइफ थे वो बहुत वैल्यूएबल थे, और आम शख्स तो किसी बादशाह के महल में जा भी नहीं सकता था। इससे पता चलता है कि ये कोई आम लोग नहीं थे। बादशाह के महल में वही जा सकता है जो खुद बादशाह हो। तो अगलब है कि ये बादशाह ही हुए हूं, बहुत वैल्यूएबल तहाइफ लेकर हेरोदिस बादशाह के महल में आए। इसीलिए उन्होंने यह सवाल किया कि ये जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। बात कुछ आगे बढ़ाते हुए मैं यूं कहना चाहूंगा कि जहां से भी ये आए थे, एक खास सितारे ने इनकी रहनुमाई की, और वो सितारा आगे आगे चलता गया ता वक्ते के वो उस मकाम पर नहीं पहुंचे
जहां पर बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह मौजूद था, खुदावंद यीशु मसीह एक बेबी, एक बच्चा की सूरत में। वहां पर जाकर उन्होंने अपने तहाइफ, अपने नजराने, बेबी जीसस, बादशाहों के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द किए। एक बात यहां हमें यह नजर आती है कि इनका मकसद दूर से यहां आने के पीछे बिल्कुल वाज़ेह है, और वो मकसद ये कि उन्होंने कहा कि हम बादशाह को देखना चाहते हैं। जब वो चले तो उनको मालूम था कि ये जो सितारा हमें दिखाई देता है, हम सितारों के इल्म के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जो एक अजीब सितारा हमें आज आसमान पर, फलक पर नमूदार चमकता हुआ दिखाई दिया, माजी में कभी नहीं दिखाई दिया। और ये ऐसा अजीब सितारा किसी आम शख्सियत की नहीं, बल्कि किसी बड़ी शख्सियत के इस दुनिया में आने का निशान है। और उन्हें पता चला कि यह तो कोई बादशाह ही हो सकता है। उनके ज़हन में यह बात थी कि बादशाह पैदा हुआ, और बादशाह की वलादत के लिए और नजराने और तहाइफ पेश करने के लिए उनको किसी बादशाह के महल में ही जाना था। यही सबब है कि वो हेरोदिस के महल में पहुंचे कि दरियाफ्त करें कि यहूदियों का बादशाह कहां पैदा हुआ है। बात लंबी है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन हेरोदिस कतई तौर पर खुश नहीं था कि मेरे अलावा कोई और बादशाह हो। हेरोदिस चाहता था कि मुझे पता चले कि वो यहूदियों का बादशाह कौन है, क्योंकि मैं बादशाह हूं और एक पिंजरे में 2 शेर नामुमकिन। उसने अपनी सियासत खेली, कहा कि जब वो बादशाह तुम्हें मिले तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी जाकर उसको सिजदा करूं। बाद में हालात और वाकयात से हमें पता चलता है कि हेरोदिस उस बच्चे के दीदार का तालिब नहीं था, सिजदा नहीं करना चाहता था। हेरोदिस उस बच्चे का काम तमाम करना चाहता था, क्योंकि वो अपनी शाही कुर्सी, शाही तख्त, सीट किसी और को देना नहीं चाहता था। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा अहले कलीसा से मुखातब होते हुए कि खुदा करे कि ये खुशियां आपकी जिंदगी में सिर्फ साल में एक बार नहीं, हर रोज ये खुशियां आपको मुयस्सर आती रहे और आप खुशहाल रहे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप साल में एक बार खुदावंद यीशु मसीह की उस छोटी सी इमेज को जो किसी ने बनाई है, चरवाहों और जानवरों के साथ और मरियम और यूसुफ के साथ लेकर एक कूने में लाकर सजा देते हैं, है तो यह यादगारी कि इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। लेकिन मैं आज यह कहना चाहूंगा
वो बेबी जीसस अब बेबी जीसस नहीं है, अब वो बाबा जीसस है। इसका मतलब यह कि वो अभी तक बच्चा नहीं है, वो बड़ा भी हो गया था और बड़ा होकर अब चरनी में नहीं है, अब गोद में नहीं है। जिस मकसद के लिए आया था, सलीब पर अपनी जान मेरे और कुल जहान के लोगों के गुनाहों के लिए बलिदान करके फिर मरकर मुर्दों में से जी उठकर वापस आसमान पर जिंदा मौजूद है, मेरी और आपकी शिफायत करने के लिए। मसीह खुदावंद को खुशी है तो आज इस बात की खुशी हो सकती है कि आज के दिन वहां उसको पैदा करने और वहां उसको पैदा करने के बजाय अपने दिल में उसको पैदा किया जाए। खुदावंद आ, मैं तुझे अपने दिल में ले लेना चाहता हूं, तू मेरे दिल में बस रस जा, जिधर जाऊं तो मेरे दिल में रहे और मैं यूं तेरी जिंदगी की अपनी जिंदगी से अक्कासी करता रहूं। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि ऐसा ना हो कि हम रवायात, रसूमात और ट्रेडिशंस से खेलते रहें और अपने आप को खुश करते रहें, लेकिन मसीह हमारे बीच में ना हो। एक अरसा पहले मैंने एक मिसाल दी थी, आपको याद होगी, जरूर याद होगी, कि एक बच्चे की बर्थडे थी। उसके घर वाले भी खूब धूम धड़के के साथ उसकी बर्थडे को मना रहे थे। दुनियादार लोग थे। रात को काफी देर से नाच कूद के बाद थक हार कर सोए, वो भी कड़वा पानी पीने के बाद, लाल परी पीने के बाद। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जब वो सब सो गए, वो बच्चा जिसकी बर्थडे थी इंतहाई खुश और शादमान था और अपने घर में खेलता था। खेलते खेलते वो दरवाजे से बाहर निकल गया। घर पे पीकर धूत पड़े हुए थे। कुछ ही देर के बाद एक शख्स ने आकर दरवाजा नॉक किया और अंदर से एक भाई लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। तो इसने पूछा, साहब माफ कीजिएगा, बाहर रोड पर एक टैंकर, पानी के टैंकर की बात हो रही है कि हादसे में एक बच्चा जान बहक हो गया। दिल में आया कि आपसे पूछूं कि रात को आपके घर में कोई पार्टी थी, तो खुदा ना करे कहीं आपके बच्चों में से यह बच्चा ना हो। वो जो बंदा था अंदर से दरवाजे पर आया, उसने कहा, नहीं साडा कोई बच्चा नहीं है, नहीं हमारा कोई बच्चा नहीं है यहां। यानी वो जो खत्म हो गया वो हमारा नहीं है। वापस चला गया और दरवाजा खटखटाने वाला पूरी स्ट्रीट में दरवाजों पर खटखटाता गया। पो फटने के वक्त वापस इसी घर पर आता है, फिर से नॉक करता है और एक खातून बाहर आती है और पूछता है कि मैं रात को भी आया था, अभी फिर आया हूं। पूरी गली छान मारी, वो बच्चा किसी का नहीं था। वो आपका बच्चा तो नहीं। और वो खातून बाहर
रोड पर ही घर था। देखने के लिए निकली तो कुछ लोग भी वहां मौजूद थे, और वही बच्चा जिसकी सालगिरह, जिसकी बर्थडे मनाई जा रही थी, वो रोड पर लंबा पड़ा हुआ था और मर चुका था। बात ये कह रहा हूं और कर रहा हूं कि जिसकी सालगिरह, जिसकी बर्थडे, जिसके लिए धूम धड़का सब कुछ था, वो तो उनके बीच में था ही नहीं। तो ये सब कुछ क्या? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा ना हो कि हमारे घरों में डिस्टेंपर और रंग रोगन, झंडियां, क्रिसमस ट्री, चरनियां सजी हुई हूं, केक आते जाते हूं, लेकिन यीशु जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं वो हमारे बीच में ही ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ आतड़ पातड़ करें या नहीं करें, नो प्रॉब्लम। इस वक्त यीशु को कहा जाए, खुदावंद यीशु तू मेरे दिल में आ, मैं अपना दिल नजराना के तौर पर, तोहफा के तौर पर मैं तुझे देता हूं। इस दिल को ले और इस दिल में आकर बसेरा कर। और आप जो मसीही नहीं है, मैं आपको भी एक पैगाम देना चाहता हूं इस मसीह की वलादत की ईद के वक्त। और वो पैगाम ये है कि बुजुर्ग हजरत मूसा परवरदिगारे आलम की आवाज तो सुन पाए, नूर भी देखा, झाड़ी भी जल रही थी, आवाज सुनी, लेकिन खुदा को देख नहीं पाए। हजरत मूसा ये कहने लगे कि काश के मैं तेरा चेहरा देख सकूं, तेरा दीदार कर सकूं कि तू है कैसा। लेकिन आवाज आती है, मूसा तुझ में मुझे देखने की ताब नहीं है। तू मेरा जलवा तो देख सकता है, लेकिन मुझे नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वो आफताबे सदाकत है। आफताब कहते हैं सूरज को, सदाकत का मतलब हकीकत या सच्चाई के हैं। 2000 बरस से जायद बरस बीत गए कि इंसान के दिल की आरजू और तमन्ना को पूरा करने के लिए वो जो खालिके आफताब है, वो खुद अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ गया, क्योंकि इंसान उसको देखना चाहता था। और मैं आपको बताऊं कि मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके पहले बाब में क्लियरली वाज़े तौर पर एक बड़ी हकीकत नजर आती है, और वो ये है 1:18 में, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। आपने देखा? नो। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन ख्वाहिश जरूर रही कि खुदा को देखे। आगे क्या लिखा है? खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा, यह बेटा फिजिकली नहीं रूहानी तौर पर है, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर
किया, यानी खुदा को जाहिर किया कि खुदा कौन है। वो खुद उसकी जात का परताव और नक्श था। मैं मसीह यीशु की बात कर रहा हूं। मूसा जिसको देखने की आरजू करते थे, वो हजारों साल पहले इस धरती में आ चुका है। खालिक मुजस्सम होकर इस धरती पर आ चुका है। लेकिन इस धरती पर आज भी जिनकी आंखों की बीनाई रूहानी एतबार से जाती रही है, मसीहा के इस दुनिया में आ जाने के बाद भी यही कहते हैं, कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में, के हजारों सिजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नियाज में। अगर आप भी उनमें से हैं कि आपने मसीह खुदावंद को पहचाना नहीं, ये नहीं जानते कि खुदा जिस्म में इस दुनिया में आ गया, तो फिर मैं आपसे यह कहता हूं, इंजील मुकद्दस की तरफ रजू लाइए और यह सुनिए कि वो जो जिस्म इख्तियार करके आया उससे मुताल्लिक कि शक्ल इंसान में खुदा था, मुझे मालूम न था। मुश्के नाफा में छिपा था, मुझे मालूम न था। और जाते इंसान व यहोवा थी बाहम उसमें, वो अजब मर्दे खुदा था, मुझे मालूम न था। और जब से मालूम हुआ कि वो बशरी जामे में खुदा बनकर आ गया, उसने मेरे जीवन को बदल डाला। और मेरे अजीज गैर मसीही भाई और बहन, मैं आज आपको यौमे विलादतुल मसीह के मौका पर यह दावत देना चाहूंगा कि निकल आइए तारीकी से, आफताबे सदाकत आ गया है। उसने आप की और मेरी गुनाहों की कीमत अदा कर दी है बशरी जामा में। उस पर ईमान लाइए, हयाते अबदी और गुनाहों की मुआफी हासिल कीजिए, क्योंकि यही तजर्बा मसीहा पर ईमान लाने के वसीला से मुझे हासिल हुआ। यही सबब है कि हर जगह मैं कहता हूं कि मैं मसीही क्यों हूं। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं एक दफा फिर आप तमाम नाजरीन की खिदमत में बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, नजात दहंदा यसू अल मसीह की वलादत की मुबारकबाद पेश करता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहिए प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं।